प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मास्टर वीरा पर। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो से हम जीएस के वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें से हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 100 के आगे से करेंगे। अगला प्रश्न है ये वर्ल्ड जियोग्राफिक पार्ट नंबर 2 आ गया। ठीक, इसी टाइप के 3 पार्ट हैं और एक पार्ट में सब क्वेश्चन है। अगला पार्ट है सेकंड, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है। जियोग्राफी का एक पुस्तक है जिसमें जियोग्राफी के बारे में वर्णन मिलता है। इसके लेखक कौन है, तो इरेटोस्थेनेज इसके लेखक है। आगे चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, पहले 9 थी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आगे चलते हैं। वे 2 ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, यानी हमारे सौर मंडल में से कितने ऐसे 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, यानी सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन पूरा करता है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्रह सबसे दूरी होगा वही सबसे अधिक समय लगाएगा। इसमें नेपच्यून आ जाता है। नेपच्यून सबसे अधिक दूर है, इसलिए वह सबसे ज्यादा टाइम लेता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। यानी क्षुद्र पट्टिका जिसको हम बोलते हैं, वो वही पूछा गया है, किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। पृथ्वी के जुड़वा वाहन किसे कहते हैं, शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा वाहन शुक्र को कहते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जैसा ही वायुमंडल इस शुक्र पर भी पाया जाता है और काफी भिन्नताएं समानताएं पृथ्वी से मिलती हैं, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे भारी या फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकाव में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री। ठीक, 23 सही 1/2 या फिर 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, नेपच्यून। अभी हमने बताया नेपच्यून सबसे दूर है, इसलिए सबसे अधिक समय लेता है परिक्रमा करने में। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम में घूमता है। अब पूछा जाए पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, लेकिन हमें प्रतीत होता है पूरब से पश्चिम। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी हमेशा उल्टा दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, ये चंद्रमा पर एक स्थल है जिसे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह बुध है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का दाता या फिर सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र।
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो गया। तारा मंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, यानी ध्रुव तारे की ओर कौन से तारे लाइन से दिखते हुए? तो ये सप्तऋषि जो तारे होते हैं ये सभी ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं और सभी एक दिशा में स्थित होते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष, यानी 29 वर्ष 6 महीने का समय लगता है शनि को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। यूरेनस काफी दूर है इसलिए 84 वर्ष इसका परिक्रमण काल होता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर की दूरी परिभ्रमण करते हुए तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप के। ध्यान रखिए ये प्रश्न कई एक बार आ चुका है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तारे का रंग हमेशा ताप का सूचक होता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, फिर हरे प्रकाश जैसा प्रकाशित होता है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष सूर्य का एक दिन के बराबर होता है, यानी सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है वो 25 करोड़ वर्ष होता है। इसलिए सूर्य की परिक्रमा करना, सूर्य को आकाश गंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला या फिर मिल्की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है, जिसको सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा माना है, मान्यता प्राप्त की है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी, अभी हमने ऊपर जिक्र ही किया था। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे को समूह को क्या कहते हैं? यानी जो सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारे हैं उनको क्या कहा जाता है? और ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग दिन के दिनमान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। सिरस एक ऐसा उपग्रह जो क्षुद्र ग्रह है जो सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तारा पूछा, ध्यान रखिए, ग्रह नहीं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, डॉग स्टार बोलते हैं इसको। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है।
तारे का टिमटिमाना का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रत्येक तारा हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी है? ये 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी है। एंड्रोमेडा एक तारा है। ठीक। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? मैगलेन मंगल ग्रह के लिए बनाया गया था और मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है? तो आप सभी को जानकारी होगी, बुध है। पृथ्वी किस किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग है? ये शुक्र का, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 16 सेकेंड बोलते, अगर एग्जैक्ट डाटा पूछे 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा नीला दिखाई देगा? तो काला। काला दिखाएगा। और हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पृथ्वी कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक दूसरा तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक। वो तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा तारा होता है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तारा जो शीघ्रता से घूमता और उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहते हैं विस्फोटी तारा को। ठीक। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक। आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर। सौर मंडल सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? ये है 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। आज हम 50 क्वेश्चन रखते हैं। इसी प्रकार से हम 6 वीडियो लेकर आएंगे, जो इसमें टॉप 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी के प्रश्न रहेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के रहेंगे, कॉस्मोलॉजी भी रहेगा, उसमें से सौर मंडल भी रहेगा। इनसे संबंधित बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो हमारे आने वाले सभी संभावित परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये सीपीओ जो आने वाला है और सीजीएल जो कुछ महीने बाद फॉर्म आएगा। अभी तो सीपीओ का चल रहा है, तो आप सभी जो योग्य है जरूर डालिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। हम इसी से श्रृंखला में आगे भी प्रयास करते रहेंगे, बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।